ये जो खोज होती है ना, ये तब तक चलती है जब तक वो हमें चीज मिल ना जाए, है ना। अगर कोई चीज गुम जाए, खो जाए, तो आप कब तक उसे ढूंढते हो? जब तक वो चीज मिले ना। अचानक आपका कुछ रुपए आपने रखकर भूल गए हो, तो आप कब तक खोजोगे? जब तक वो मिलेगा नहीं। आपका मन नहीं लगेगा, आप इधर उधर घूमते रहोगे, अपने कपड़े तलाश करोगे, अपने बटुओं को देखोगे, जहां पैसा नहीं रखते वहां भी देखोगे कि मैंने पैसा कहाँ रख दिया, और आपका दिमाग खराब रहेगा जब तक वो मिलेगा नहीं। और जब मिल जाएगा तो आनंद होगा, परंतु जब तक आप उसे खोजोगे जब तक वो मिलेगा नहीं। सो हमें परमेश्वर को कब तक खोजना है? जब तक परमेश्वर मिलता नहीं है। हालेलुया। सो हम लोग इकट्ठा है इसलिए ताकि हम ये जाने, ये सीखें कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, कि हम उसे खोजें, उसे ढूंढें, उसे जानें। सो हम वचन में देखेंगे, निकालिए वचन, मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 30 पद। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, देखो वचन में प्रभु ने क्या कहा है। पिछली बार हम लोग इन्हीं वचनों पे मनन कर रहे थे। लिखा है, प्रभु ने बोला कि इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आप लोग यही तो चिंता करते हैं, हमारे भविष्य का क्या होगा, हम मकान का किराया कहाँ से चुकाएंगे। अभी बीते दिनों में लॉकडाउन हो गया था, 1.5-2 साल से कोरोना के चलते लोगों के काम धंधे अच्छे से नहीं है, ठप पड़ गए हैं। कईयों के काम धंधे शुरू हैं, नौकरियां शुरू हुई हैं, परंतु अभी भी जो जीवन की गाड़ी है वो भी सही रास्ते पर नहीं आ पाई, है ना। तो सब लोगों पे आर्थिक दबाव है, और इस कमी घटी के अंदर सबसे बड़ा एक सवाल होता है, हम मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे जीवन साथी का भविष्य का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अभी अगर पता चले कि प्याज महंगा हो गया तो आप लोग सब 10-10 किलो प्याज भर लोगे। अभी अगर लड़ाई की चर्चा सुनो कि लड़ाई होने लग गई है, न्यूज़ आने लग गई है, तो बस अभी 6 महीने का राशन भर लोगे, पता नहीं मिले ना मिले। हालेलुया। और बीते दिनों में कोरोना में हुआ भी ऐसा ही था, है ना। तो सब लोगों को चिंता हो जाती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परंतु वचन में देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, 32वां पद, कि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में कहा है क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। पिछली बार मैंने बताया था, मैं फिर से आपको हल्का हल्का बता रहा हूं, फिर हम अपने वचन में चलेंगे कि अन्य जातियां, प्रभु कहता है अन्य जातियां, यानी परमेश्वर के सामने तो 2 प्रकार की जाति है। इस पृथ्वी पे तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, और हर जाति अपने आप को बड़ा बताती है, हर धर्म अपने आप को बड़ा बताता है। जाति और धर्मों के ही ऊपर तो आज जमीन पर लड़ाई हो रही है ना, यही तो मुद्दा है। परंतु अगर हम परमेश्वर के हृदय में देखें ना, तो परमेश्वर ने तो कोई धर्म ही नहीं बनाया और ना कोई जाति बनाई, ये तो मनुष्य की बनाई हुई है। ध्यान से सुनो। परंतु परमेश्वर यहां पर कहता है अन्य जातियां। इसका अर्थ है अगर अन्य जातियां हैं तो एक और जाति भी है। एक जाति है निज जाति। बोलिए निज जाति। निज जाति वो है जो परमेश्वर की जाति है, यानी परमेश्वर के लोग हैं। उसमें वो क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी भी देश का हो, वो प्रभु की जाति में शामिल हो सकता है। आप भी परमेश्वर की जाति में शामिल हो सकते हो। परंतु परमेश्वर की जाति में तो वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, और जो परमेश्वर को खोजता हो, और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता हो, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा,
जो परमेश्वर को खोजेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहेगा, परमेश्वर कहते हैं ये मेरी जाति है, ये मेरा व्यक्ति है। हालेलुया। बाकियों को तो वो पहचानता भी नहीं है। आप कौन हो मैं नहीं जानता। आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार से हूं, मैं ईसाई परिवार से हूं, मैं पुश्तैनी ईसाई हूं तो इसलिए परमेश्वर मुझे जानता होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहीं भी बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूँ और क्रिश्चियन लोग मुझे जानेंगे, मैं उनका देवता या उनका भगवान हूँ। ऐसी बात ही नहीं है। हालेलुया। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। परंतु परमेश्वर तो केवल उस व्यक्ति का है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता हो। बस सीधी सी सिंपल बात है, जो उससे प्रेम करता हो। हालेलुया। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, कितने ही बड़े चर्च में क्यों ना जाता हो। मैं भी जब प्रभु में नहीं आया था तब हम पर बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे जादू टोना के बंधन थे, बहुत सारे श्राप चल रहे थे। हम तो पुश्तैनी क्रिश्चियन थे, बाप दादा हमारे क्रिश्चियन थे, हमारे बाप दादा परदादा पादरी हुआ करते थे चर्चों में। परंतु परमेश्वर की तो कोई हम पर दया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका नियम साफ साफ कहता है, जो मुझसे प्रेम करेगा, जो मुझसे मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वही मेरे से आशीष पा सकता है। बस उसका नियम है छोटा सा। हालेलुया। बहुत सिंपल नियम है। आपको ये नियम आज अच्छे से अपनी आत्मा, अपने दिमाग में बिठा लेना है। समझ पा रहे हैं आप? तो जो इस नियम को समझ जाता है, परमेश्वर की वो निज जाति हो जाता है। हालेलुया। अच्छा ये बताओ, एक पृथ्वी का उदाहरण देता हूं। मान लो एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, पर एक बेटा लाडला है और 3 बेटे लाडले नहीं हैं। तीनों को प्यार तो करता है, परंतु जो लाडला है ना, वो जो बोलता है बाप उसके लिए वो कर देता है। जो बोलेगा बाप वो करेगा। अगर बीच वाले बेटे ने कोई गलती कर दी ना, तो बाप उसे घर से बाहर निकालने लगेगा, परंतु लाडला आकर बोलेगा ना, पापा प्लीज मेरे मारे माफ कर दो, आपका ही तो खून है, मेरा भाई है, मैं भी रहूंगा अगर ये घर से बाहर हो जाएगा। तो लाडले को देखकर है ना, बाप का दिल पसीज जाएगा। ठीक है, तू कहता है तो माफ कर देता हूं। हालेलुया। अब वो लाडला क्यों बन गया बाप का? क्या क्वालिटी है? एक ही मां के गर्भ से तो चारों ने जन्म लिया था, एक जैसे ही तो बाप ने पाला पोसा था उन्हें, एक जैसे ही तो स्कूल में उन्हें डाला था। 4 औलाद हैं, 4 में से एक लाडला बन गया और 3 लाडले नहीं बने। 3 तो सिर्फ एक सामान्य पुत्र बन गए बस। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बेटा बाप का हर कहा मानता है। हालेलुया। बाप का, आप अपनी औलादे गिन लो, आपकी औलादे कितनी हैं? किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। और जो आपको सबसे ज्यादा, जो आपका कहना मानता होगा, आपका मन अपने आप उसमें खिंचता होगा उस औलाद में। हालेलुया। घर की चाबी किसे दोगे? जो आपका कहा मानता है। उसे नहीं दोगे जो आपसे लड़ता है, जो गालियां देता है। और जो आपका कहा नहीं मानता, उसे अपनी गुल्लक की चाबी नहीं दोगे, अपने मकान की चाबी नहीं दोगे। उसे पता ही तो पैसे चुरा के भाग जाएगा या भाग जाएगी। परंतु जो कहा मानता है, जो आज्ञा मानता है, उसे आप जिम्मेदारी दोगे या नहीं? बस ऐसे ही जब आप सोचो, जब आप बुरे होकर, पापी होकर ऐसा विचार रखते हो, अपने लाडले बच्चे के लिए करोगे, तो सोचो वो अपने लाडले के लिए नहीं सोचेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर का लाडला वो बनता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो उसे खोजता है, जो उसकी आज्ञाएं मानता है। हो सकता है आप में से आज लोग आए हो, कई लोगों ने किसी को बताया हो, भाई तुम जाना, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, मेरी भी प्रार्थना हुई थी, मेरा भी भूत उतरा था, तुम्हारा भी भूत उतर जाएगा, या मैं ठीक हुआ था तुम भी ठीक हो जाओगे, या मेरा काम धंधा चल गया था प्रार्थना में, तुम्हारा भी चलेगा। हो सकता है आपका कोई जानकार लाया होगा यहाँ पे वो काम आपके लिए। प्रभु सब कुछ कर सकता है, परंतु वो उन लोगों के लिए करता है क्योंकि मेरा काम ही यह है, मैं परमेश्वर का वचन बताता हूं, सिखाता हूं, लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं सुनकर।
हाँ, हमें लाडला होना चाहिए। भैया ठीक कह रहे हैं, हमें प्रभु का कहा मानना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। और जब आदमी ये निर्णय लेने लगता है ना, तो स्वर्ग की निगाह उस व्यक्ति पर अपने आप हो जाती है। हालेलुया। आप कहां से आए हो, आप किस परिवार से हो, मुझे क्या लेना देना, आपकी क्या समस्या है, मुझे क्या लेना देना, ये तो परमेश्वर और आपके बीच की बात है। हालेलुया। आपकी जो आवश्यकता है वो परमेश्वर जानते हैं। आप मुझे चाहे बताओ या ना बताओ, परमेश्वर तो आपके दिल, आपके गुर्दों की बातों को जानते हैं। उसके वचन में लिखा है, मैं तेरा उठना और बैठना जानता हूं, और तेरी सोच और विचार को मैं पहले से ही पढ़ लेता हूं, जान लेता हूं। हालेलुया। सो वो आपके मन की बातों को जानता है, आप किस लिए आए हो यहां पर। सो वो कहता है, स्वर्गीय पिता, 32वां पद, क्योंकि अन्य जातियां सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या लिखा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं, क्या लिखा है? बोलो, क्या लिखा है? तुम्हें चाहिए या मिल जाएगी। यानी आपके लिए परमेश्वर ने वो सब चीजें रखी हैं। जितने भी लोग आए हैं ना, सुनो ध्यान से, परमेश्वर राजाओं का राजा है। अगर वो किसी को अमीर बनाना चाहे तो उसके हाथ को कोई पकड़ सकता है, रोक सकता है? वो किसी को चंगा करना चाहे तो उसके हाथ को कोई रोक सकता है? अगर वो किसी को बीमार करना चाहे तो कोई उसके हाथ को रोक लेगा? अगर वो किसी को गरीब बनाना चाहे, खाक बनाना चाहे, कोई हाथ को रोक लेगा? अगर वो किसी के प्राण को लेने लगता है तो आपकी चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही लाइफ इंश्योरेंस हो, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर हो, तो वो प्राण नहीं बचा सकते। उसके हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचो, वो तो राजाओं का राजा है, उसने आप सब लोगों के लिए ना भावी भावी योजनाएं बनाई हैं। और वो हमारे लिए जो योजना बनाता है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप विश्वास भी नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। एक भिखारी आदमी जो सड़क पर दर दर भटक रहा हो, सड़क पर धर धर भटक रहा हो, जैसे खाने को कुछ ना मिलता हो, पहनने को कपड़ा ना मिलता हो, है दर दर भटक रहा हो। और इस दुनिया का सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन पता कौन है? सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट, सबसे अमीर आदमी है वो। और अगर वो किसी को कहे कि भाई मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूं, मेरे पास है नहीं, अब सोचो जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो राजा का समान उसका जीवन होगा, है ना। ये धीरू भाई अंबानी, रिलायंस वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे। बहुत मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट। और वो अगर किसी को कहे मैं किसी को गोद लेना चाहता हूं, बस मेरा एक लड़का होगा, इकलौता लड़का या लड़की रखूंगा बस, और ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। और कोई जाके उस भिखारी को बताए तुझे गोद लिया जा सकता है, अभी जो तू घूम रहा है ना सड़कों पे, नौकर तुझे पालेंगे, 100 नौकर तेरे लिए खड़े होंगे, तो यकीन नहीं करेगा, वो पागल हो गया। हालेलुया। और अगर वॉरेन बफेट उस भिखारी को कहे ना कि बेटा मैं तुझे गोद लेना चाहता हूं, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, हार्ट अटैक पड़ने लगेगा भिखारी को। हालेलुया। और वो उसे अपने करोड़ों रुपए की कार में अगर बैठाएगा, भिखारी को विश्वास नहीं होगा, सपना सा लगेगा मैं कार में बैठ गया क्या। जब अपने घर ले जाएगा तो उसके बाथरूम को ही देखेगा ना, तो सोचेगा ये तो इतना बड़ा हॉल है, पागल हो जाएगा, महल के समान घर है। और जब वॉरेन बफेट बताएगा दुनिया का अमीर आदमी कि ये तेरा है सब कुछ, उसे यकीन नहीं होगा। हालेलुया। हमारी आपकी जो सोच है ना, आपको बड़ा अजीब लगेगा, भिखारियों के समान होती है। कैसी होती है? अच्छा, भिखारी जब आपके पीछे चलता है, आप पूरा बटवा उसके हाथ में दे देते हो, आप उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देते हो, क्या करते हो? वो
एक सिक्के के पीछे आपके पीछे पीछे चलता है, चाहे वो आधा किलोमीटर आपके पीछे चला जाए, आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आधे घंटे तक खड़ा रहेगा, परंतु जहां आपने 5 का सिक्का 2 का सिक्का दिया है ना, तुरंत आपको भूल जाएगा और वो दूसरे ग्राहक की तलाश में। ऐसे ही होता है भिखारी, ऐसा ही होता है ना। अब आप जिस तलाश में यहां आए हो ना, सुनो ध्यान से, बुरा मत मानना, आप आए हो अपनी चंगाई के लिए। परमेश्वर तू सिर्फ मुझे चंगा कर दे बस। हमारे चर्च में कई लोग आते थे, कई औरतें आती थी, कई बार वो मुझे मार्केट में बाजार में मिलते, मैं कहता हूं अरे बहन तुम तो आती थी, तुम आगे वाली सीट पे बैठती, मैं देखता था। हाँ भैया मैं आती थी, तुमने आना क्यों बंद कर दिया? बुरा मान गई किसी बात से? नहीं भैया। मैंने कहा तो अब कभी आओगी? नहीं आऊंगी। कब आओगी? जब बीमार पड़ूंगी। मैं बीमार थी, मैं आई थी, आपने प्रार्थना से मैं ठीक हो गई, अब जब बीमार पड़ूंगी तो मैं आऊंगी। वाह क्या है, अस्पताल है यहां पर है? अब वो भिखारी वाली सोच है। हम जब बीमार होंगे तो प्रभु हमें ठीक करेगा, जब हम गरीब होंगे तो हमें बस नौकरी या काम धंधा दे देगा, जब हमारे जीवन में क्लेश समस्या होगी तब हमारे ऊपर प्रभु हाथ रखेगा, तब परिवार में झगड़ा थम जाएगा थोड़े दिनों के लिए, या जब हमारी कोई दुष्ट आत्मा आ जाएगी, कोई जादू टोना आ जाएगा तब हम आ जाएंगे, तब भूत उतरवा लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कभी भूत आएगा फिर आ जाएंगे। भिखारी वाली सोच। अगर आप उस राजा के राजा की औलाद बनना चाहते हैं ना, तो वो आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। वो जानता है तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, वो जानता है अब तुमको महंगे से महंगा कपड़ा चाहिए, वो जानता है तुम्हें अच्छे से अच्छा मकान चाहिए, तुम्हें अच्छे से गाड़ी चाहिए। अरे राजा है वो, राजाओं का राजा। वचन में लिखा है सोना और चांदी तो मेरा ही है। हम बाइबल में जिस करैक्टर को देखते हैं, जितने भी पात्र को देखते हैं ना, जितने भी लोग उसके पास आए ना, वो गरीब आए तो सही परंतु गरीब बने नहीं रहे, परमेश्वर ने उन्हें बहुत अमीर बना दिया। हालेलुया। हमारे चर्च में भी जितने पुराने विश्वासी है ना, जिनके पास पैसों की समस्या होती थी, खाने का दिक्कत होती थी, परमेश्वर ने उन सब की पैसे की अभाव को दूर कर दिया। उन्हें सब में, उन सब को प्रभु ने धन में आशीष दिया है। उसका काम है, वो दिखाता है तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग ये देखें, ये जाने कि तुम मेरा कहाँ मानते हो। हालेलुया। वचन में लिखा है वो सब जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए, परंतु आप क्या करते हो? आप चिंता करते हो हमारे पास मकान का किराया नहीं है, हमने तो मकान का किराया देना है, कहां से देंगे? हालेलुया। आप चिंता करते हो अभी हमारा मकान नहीं है, हम मकान कहां से लेंगे? आप चिंता करते हो। आप चिंता करते हो हमारे घर में लड़की का ब्याह करना है, पैसे कहां से आएंगे? आप ये चिंता करते हो। परंतु वचन में लिखा है वो स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही बताता हूं, सुनो। हम बहुत गरीबी में थे। मेरा पहला जब बेटा हुआ तो वो 1 साल का था, सुनो ध्यान से, तब वो 1 साल का था और उसका रोज जो दूध हम लाया करते थे, रोज उसका दूध खराब हो जाता था। गर्मियों के दिन थे, आधा किलो दूध भी लाते तो थोड़ा सा पीता और हम बार बार उसे उबालते तो भी वो फट जाता, क्योंकि फ्रिज नहीं था हमारे पास। तब मेरा एक दोस्त था, डेंटिस्ट, बंगाली डॉक्टर था। मैंने उसको कहा कि यार हमें ना एक सेकेंड हैंड फ्रिज दिला दे यार कहीं से। तब उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब मेरी चर्च की भी सेवा नहीं होती थी, कोई मुझे नहीं जानता था। परमेश्वर ने मुझे कहा था तू अपनी नौकरी छोड़ दे। मैंने नौकरी छोड़ दिया था। प्रभु ने कहा था बस तू मेरी सेवा कर। मैं उसकी सेवा कर रहा था, ये थी उसकी आज्ञा, मैं उसकी सेवा कर रहा था। मेरे पास कलीसिया नहीं थी, मेरे को कोई भेंट दान नहीं आता था, बहुत फाइनेंशियली हार्ड टाइट होता था। तब जो मेरा दोस्त था जिससे मैंने बात करी थी, उसी के पड़ोस में एक फ्रिज वाले की दुकान थी, जो कबाड़े का फ्रिज रखते हैं ना, कबाड़ी का पुराने फ्रिज खरीदते हैं, उन्हें रंग पेंट करते हैं, उनका कंप्रेशर वगैरह चेंज करते हैं और उन्हें बेचते हैं 1200, 1500, 2000 में। तब वो मुझे उस दुकान पे ले गया, साथ वाले पे, और उसने कहा कि भैया देख लो कौन सा आपको फ्रिज अच्छा लगता है। तो मैंने एक फ्रिज पसंद किया, मैंने कहा हाँ ये वाला फ्रिज ठीक है, ये वाला फ्रिज ओके है। तो उसने बात करी भाई पेंट वेंट कब तक हो जाएगा? उसने कहा जी 1 हफ्ता लग जाएगा इसे रेडी करने में मुझे। उसने कहा ठीक है।
मैंने कहा कितने का देगा? बात तय हुई, भाव ताव करके 1,500 में। 1,500 का उसने कहा कि मैं फ्रिज दे दूंगा। अब 1,500 का जब फ्रिज की बात हुई तो उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिला। मैंने कहा कि यार 1,500 तो मेरे पास है नहीं, मैं उसको दे पाऊंगा। तो उसने कहा कैसे देगा फिर तू बता। मैंने कहा यार तू कर 1,500 तू दे दे, तू ले ले, मैं तुझे 250 250 200 रुपये महीना तुझे दे दे करूंगा। तब मेरी ये हैसियत थी, मैं दे नहीं पाता था। वो भी मेरे लिए 200-250 रुपये नहीं, यूँ समझ लो पूरा महीना मैं हाथ टाइट करता ना तो मैं इतना निकाल पाता। मैंने कहा देख कभी मैं तुझे 200 दूंगा, कभी 250 दे दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं यार। तो उसने फ्रिज की बात करी। उसने कहा कि देख जैसी तेरा फ्रिज ओके हो मुझे बता दियो। मैं बड़ा खुश, मैंने अपनी पत्नी को कहा फ्रिज की बात हो गई है, 5-6 दिन के अंदर हमारे पास क्या आएगा? फ्रिज आ जाएगा, सेकेंड हैंड फ्रिज। मैं और मेरी पत्नी हम खुश। मैं घर में जाया करता था वीरवार के दिन, हर थर्सडे कैंप में जाया करता था, वहां पर प्रार्थना करने जाया करता था। और जिसके मैं घर जाया करता था वो भी प्रचारक था। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि भैया आप दोनों पति पत्नी हमारे घर पे आना रात के खाने के समय। मैंने कहा ठीक है। हम शाम को पहुंच गए, 6:30-7 बजे उनके घर पहुंच गए। शाम का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद उसने मुझे कहा कि भैया चलो कैंप चलते हैं, वहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हैं। हमारा बच्चा छोटा था, गोद में लेके गए थे। हमने कहा नहीं हम घर जल्दी जाएंगे। उसने कहा नहीं आप चलो ना, हमारा बड़ा मन है आपको कुछ गिफ्ट दिलाएं। तो मैंने कहा गिफ्ट में क्या होता है, आदमी शर्ट दिलाएगा, पैंट दिला देगा, यही तो होता है गिफ्ट, है ना। मैंने कहा ठीक है आप चलो। अब हम गए तो मुझे सीधा वो चौक पार जाके लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी इलेक्ट्रिकल शॉप आती है, फ्रिज टीवी कूलर एसी सब वहां पर मिलता है। वहां पर मुझे ले गए। अब जब वहां पर ले गए तो वो लोग मेरे लिए एक स्टीरियो लेना चाहते थे कि ताकि मेरे घर में, वो लोग मेरे घर आए थे तो उन्होंने देखा था मेरे घर में कोई साउंड सिस्टम नहीं है, टेप रिकॉर्डर स्टीरियो नहीं है। तो कहते थे भैया आराधना कैसे सुनते होंगे, तो हम इन्हें एक स्टीरियो ले देते हैं। तो वो स्टीरियो ले रहे थे और मेरी पत्नी भी उनके साथ खड़ी हुई थी और वो स्टीरियो ले रही थी। वो सीडी डाल डाल के दिखा रहे थे कि देखो वो जमाना तब सीडियों का चलता था, सीडी डाल डाल के दिखा रहे कि देखो आप ये आराधना ऐसे आप सुन सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत देखा, परंतु मेरा तो मन फ्रिज में अटका हुआ था। मैं पहुंच गया फ्रिज वाले के पास, क्योंकि शोरूम तो बड़ा था। मेरी पत्नी लगी हुई थी साउंड सिस्टम पे। अब मैंने कहा भाई ये फ्रिज कितने का है? उसने कहा जी ये 190 लीटर का। मैंने कहा कितने का? उसने कहा 12,000 का। 12,000 का? मैं 12, ये तो बहुत महंगा, अपनी पकड़ से ही बाहर है। उन्होंने कहा ये वाला कितना है? जी ये छोटा वाला है। ये कितने का है? जी ये 7,000 का। 7,000 का। मन ही मन में बस देखकर खुश हो गया। रेट सुन सुन के ये तो बहुत महंगे हैं यार, अपनी तो हैसियत से ही बाहर है। वो नया खोल खोल के दिखाए, बंद करे और फिर मैं छोड़ के, मैंने 2-3 फ्रिज देखे और फिर मैं अपने स्टीरियो पर आ गया। और वो कह रहे भैया हम आपको स्टीरियो ले देते हैं। मैंने कहा नहीं स्टीरियो छोड़ो, तुम स्टीरियो रहने दो। मैंने कहा रहने दो, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो वो स्टीरियो दिला रहे तो वो भी 2,500-3,000 हज़ार रुपये के। मैंने सोचा एक आदमी गिफ्ट दिला रहा है, इतने ज़्यादा उसके पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा तुम शर्ट दिला दो मुझे, पैंट दिला दो, इतना दिला दो, छोड़ो ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा नहीं भैया हम पहली बार लाइफ में आपको दिलाना मांगते हैं, आज हमारा मन हो रहा है कि हम आपको कुछ दिलाएं। मैंने कहा छोड़ो बेकार की चीज़ें हैं। मैंने कहा तुम मुझे बस पैंट या शर्ट दिला दो, बहुत तुम्हारे पैसे लग जाएंगे। अब मैंने कुछ उनसे नहीं लिया, वापस आ गया। मेरी वाइफ मुझे बोलती तुम पागल आदमी हो, तुम वो दिला रहे हैं कुछ, तुम ले नहीं रहे। वो स्टीरियो दिलाना मांग रहे तो तुम ले लेते। मैंने कहा छोड़ ना यार। मैंने कहा मेरे इन चीज़ों में मन नहीं अटकता। मैंने कहा मैं तो फ्रिज सोच रहा था, चल फ्रिज तो आएगा 1 हफ्ते बाद। अब हम ये घर आ गए। घर आए, लैंडलाइन पे मेरे दोबारा फोन आ गया, भैया आपका गिफ्ट आ गया है, वाल्मीकि मंदिर पे है ना रिक्शे वाला खड़ा है और वो आपका गिफ्ट लेके आ गया है, आप चले जाओ। मैंने कहा क्या गिफ्ट भेजा है? मैंने कहा रिक्शे में कोई स्टीरियो आएगा। तो अब मैं गया वहां पर दरवाजे पर, जब मैं वाल्मीकि मंदिर गया तो रिक्शे वाला वहां खड़ा हुआ था, तब कच्ची जगह होती थी। जब मैं गया तो मैंने बड़ा फ्रिज देखा और वो वाला फ्रिज देखा गोदरेज का 190 लीटर का, जो मैंने वहां पर पसंद किया था। और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिक्शे वाले से पूछ लूं ये फ्रिज किसका है। मैं रो पड़ा था वहां पर खुशी के मारे। उस पर रिक्शे वाले के पास गया, रिक्शे वाले के पास पर्चा था मेरे नाम का, नेल्स बेंजामिन वाल्मीकि मंदिर के पास गया। कह रहे जी नेल्स बेंजामिन कौन है? मैं रो रहा और मैंने कहा मैं ही हूं, तू चल यार। हालेलुया। फिर मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भैया आपने इतना महंगा फ्रिज क्यों दिलाया? अच्छा था मैं स्टीरियो ले लेता, आपने इतना महंगी चीज क्यों दिला दी? उसने कहा जब आप चले गए थे ना, हम वापस पति पत्नी जब घर में आ गए, हमारा मन बार बार हो रहा था कि हम आपको फ्रिज दिलाएं, फ्रिज दिलाएं, फ्रिज दिलाएं, और हमने आपको फ्रिज दिलाया है। हालेलुया। अभी मैं आपको क्या कह रहा था? परमेश्वर तो राजाओं का राजा है।
हमारी क्या सोच होती है? हम बच्चे हैं, हमारी सोच भिखारियों की होती है। हम हमेशा छोटा सोचते हैं। मैं सोच रहा था मेरी इनकम नहीं है, 200-250 रुपए किस्त में मैं पुराना फ्रिज ले पाऊंगा, 1,500 रुपए का ले पाऊंगा, परंतु वो तो राजा है। वो जानता है, मुझे पता है मेरे बच्चे गर्मी के कारण, तेरे बच्चे का दूध खराब हो जाता है, तुझे फ्रिज चाहिए, परंतु तू तो राजकुमार है और मैं राजा हूं, तुझे मैं क्यों सेकेंड हैंड फ्रिज का आशीष दूंगा, मैं तुझे नया फ्रिज लेके दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर मुझे नया फ्रिज का आशीष दिया। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि वो ये जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। मैं जो ये वचन आपको पढ़कर सुना रहा हूं ना, केवल आपको कथा कहानी नहीं सुन के सुना रहा, बस बाइबल के जो पद मैं आपको बताता हूं ना, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे जीवन में, ये हुए हैं मेरे जीवन में, ये घटते हैं मेरे जीवन में, घटे हैं। इसलिए मैं जो पूरा बता रहा हूं ना, पूरा आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं, पूरे अधिकार के साथ, कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में होगा। जब मेरे जीवन में हुआ है तो तुम्हारे जीवन में भी होगा। हालेलुया। सो ये क्या है? सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 34वां पद, अतः कल की चिंता ना करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। बस क्या ना करो? सो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप करेगा। हालेलुया। मेरी औलाद की चिंता कर रहा है, इसके बच्चों का भविष्य मैंने क्या बनाना है, कहां लेकर इनको जाना है, वो जानता है। हालेलुया। सो कल की चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए आप आज के आनंद मनाइए। कल का, परसों का, आने वाले दिनों का, आने वाले सालों का आप इतना दुख मनाते हो ना, जो आज का आनंद होता है ना, वो भी गवा देते हो आप। जो आज की शांति होती है ना, उसे भी आप गवा देते हो। इसलिए आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कितने सफल हो गए, कितने अमीर हो गए, ये चिंता मत करो। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पापा मुझे यही गिनाते थे, मेरे रिश्तेदार ये गिनाते थे, देख तेरे साथ वाला दोस्त डॉक्टर हो गया, देख तेरे साथ वाला दोस्त वकील बन गया, देख तेरे साथ वाला दोस्त वो बिजनेस कर रहा है, तू अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने एक ही कुदान लगाई, मेरी एक ही छलांग लगाई और उन सबको मेरे पीछे कर दिया। हालेलुया। आज वो कभी अगर मिलते हैं तो वो कहते हैं तू हम सबसे आगे निकल गया, तू उन सबसे अच्छा है, उन सबसे ज्यादा प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, मुझे प्रभु ने आदर दिया, इज्जत दी। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता नहीं करनी। पैसा कहां से आएगा, मकान का किराया कहां से आएगा, आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के राज्य को खोजना है। क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को खोजना है। क्योंकि 33वें पद में लिखा है, इसलिए तुम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, जब जब आप उसके वचन को सुनोगे ना, तब तब परमेश्वर आपको कुछ नया देता जाएगा, नया देता जाएगा। इसे कहते हैं खोजना। हालेलुया। और जितना आप प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे, उसे खोजेंगे, ढूंढेंगे, उतना आप परमेश्वर की गहरी आशीषों में उतरते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये जानने लगेंगे, ये मेरे से इसलिए प्यार नहीं करता कि ये मैं इसे चंगा कर दूं, ये मुझसे इसलिए प्यार नहीं करता कि मैं इसे नौकरी दे दूं, उसका काम धंधा बढ़ा दूं या इसे अमीर बना दूं। ये तो मुझे इसलिए प्यार करता है, चाहे मैं इसे चंगा करूं या ना करूं, चाहे मैं इसे पैसा दूं या ना दूं, परंतु ये मुझे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और जब एक ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाता है ना, तब परमेश्वर प्रार्थना में नहीं, तब आपको प्रार्थना अपने लिए करानी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ सोच में भी जब आ जाएगी ना, तो परमेश्वर के लिए वो उपवास हो जाएगा, वो प्रार्थना हो जाएगी। आप जब सोचोगे भी ना, मेरे लिए ये हो जाए,
परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा। हालेलुया।